मैं नरेंद्र। बिहार की समस्याओं पे जो हमने पिछली बार चर्चा की उसमें धन के विभाजन के बारे में हमने बातें की कि धन का विभाजन कैसे होना चाहिए। तो जो बुजुर्गों का कहना था कि 25% माँ बाप का हिस्सा, जिन्होंने 25 वर्ष तक आपको पढ़ाया, 25% जैसे माँ बाप ने आपको पढ़ाया तब आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, 25% आप अपने लिए रखें और 25% में समाज और सरकार बराबर के हिस्सेदार। इस विभाजन में 25 माँ बाप का मतलब माता और पिता का 12-12, पति पत्नी 12-12, बेटा बेटी 12-12, तब ये जेंडर इक्वलिटी, लिंग भेद खत्म होता है और बराबर की भागीदारी होती है। इसमें आगे आता है कि अगर बच्चे ज्यादा हो गए 2 से तो 12% की बजाय उनको कम हो जाएगा, 3 हो गए तो 8, 4 हो गए तो 6, तो ज्यादा जनसंख्या नहीं करनी है। अब ऐसे में भगवान ना करे अगर कहीं तलाक होता है, कुछ होता है, तो आज जो कोर्ट स्त्री को 50% हिस्सा कहती है उसके हिसाब से, इस विभाजन के हिसाब से 12% आता है और समाज का भी 12% आता है। तो यह विभाजन एक ऐसा विभाजन है कि अगर सरकार भी 12% से ज्यादा लेती है तो किसी न किसी का हक मार देती है, और अगर धर्म को 12% नहीं मिलती तो सामाजिक व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। भारत में कहते हैं कि यह प्रयोग आज से करीब 2500 साल पहले बिहार में एक बार हुआ, जो बिहार में कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार थी। तब जो समाज का हिस्सा या धर्म का हिस्सा है वह समाज पर उगाता था, और जितना पैसा समाज 12% के रूप में लोगों से लेता था उतना ही सरकार को या राजा को जाता था। तब दूसरे तरह के टैक्सेस नहीं होते, जैसे आज जीएसटी लग गया, प्रोफेशनल टैक्स, फलाना टैक्स, इनकम टैक्स, ऑक्ट्राई, ये कोई टैक्स नहीं, सीधे सीधे 12%। आपकी तनख्वाह कम है तो आप मदद मांगने की लाइन में लग सकते हैं। अगर आप स्वतंत्र हैं और अपना खान पान चल रहे हैं तो सारे हिस्से में समाज का भी 12% आएगा। तब जब 12% समाज का आएगा तो जैसे आज सरकार कोशिश करती है वेलफेयर स्टेट की, एक सुविधा संपन्न लोगों को प्रोवाइड कराने की, लोगों को मुहैया कराने की सरकार कोशिश करती है और दिल्ली से नारे देती है, कर तो पाती नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। कहते हैं कि समाज माँ की तरह पास के काम और सरकार बाप की तरह दूर के काम। तब समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, छोटी मोटी आपदा प्रबंधन, मनोरंजन, व्यायाम, इसकी जिम्मेदारी समाज की होती है 12%। तो जब ये पैसा आएगा और दिल्ली नहीं जाएगा और पटना नहीं जाएगा, सीतामढ़ी का सीतामढ़ी में रहेगा, दरभंगा का दरभंगा रहेगा, तो एक लोकल गवर्नमेंट बन सकती है। तब पार्टियों की जरूरत नहीं है। तो जैसा हमने पूर्व में कहा कि लोग पार्टी द्वारा एमएलए थोपे जाने की बजाय अपने निर्णय लें कि हमारे यहां से कौन हो। मस्जिद अपना निर्णय ले, मंदिर अपना ले, और फिर आपस में बैठ के दोनों डिसाइड करें कि समाज के लिए कौन अच्छा है। क्योंकि समाज एक धर्म से नहीं बनता, समाज एक जाति से नहीं बनता। समाज में जो समता के आधार पर आज है, जो सम है आज और कल, वह समाज होता है। बीमारी समाज देख के नहीं आता है, बाढ़ समाज जाति देख के नहीं आती है। तो समाज के लिए कौन है वह चुने और आपसी भाईचारा में अपना एक एजेंडा बनाए, नीति आयोग की तरह अपना एक प्लान करें और 12% पैसे उगाए। तब जो टैक्स कलेक्शन होता है दिल्ली सरकार के लिए भी, वो आज से ज्यादा होगा। आज तो सिर्फ 3% लोग टैक्स देते हैं। जब 12% टैक्स कलेक्ट होगा और सारी जनता देगी
तो आप देखोगे कि सरकार का खजाना भरा रहेगा और समाज का खजाना भरा रहेगा। और जब समाज और सरकार का खजाना भरा रहता है तो व्यक्ति पैसे से सुरक्षा नहीं ढूंढता है। आज अगर मुझे पता हो कि मुझे खाना मिल जाएगा, मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, तो मैं खाने की चिंता नहीं करूंगा। अगर मुझे पता है कि चोट लग जाएगी तो मेरा इलाज हो जाएगा, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। तो ये समाज की जिम्मेदारी है। जब ये समाज देखेगा तो कुछ चीजें बंद करने की जरूरत होगी, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन बंद करने की जरूरत होगी, कई चुनाव बंद करने की जरूरत होगी, विधान परिषद बंद करने की जरूरत होगी। इतने सारे नेता क्यों चाहिए जो फ्री की खाएं? ऐसा एक विभाजन। इस विभाजन के बाद जो पैसे के विभाजन में हमने पूछा कि आपने दादा दादी और नाना नानी का तो रखा ही नहीं, तीन ही पीढ़ी का विभाजन किया। तो बुजुर्गों ने बताया कि दादा दादी और नाना नानी समाज का हिस्सा होते हैं, वह संन्यास आश्रम कहलाता है। तो जो 12% समाज को दोगे वह उनकी व्यवस्था करेगा। और जब संन्यास आश्रम में 75 वर्ष से ऊपर लोग रहेंगे तो वह पढ़ाई का काम, न्याय का काम देख सकते हैं, क्योंकि समाज उनको पूरा प्यारा है। वह निष्पक्ष होकर न्याय दे सकते हैं। वह जब पढ़ाएंगे तो स्कूल में लड़कियां छेड़ने की या लड़कों से अभद्र व्यवहार की शिकायतें नहीं आएंगी और उनको अनुभव होगा, ज्ञान होगा। तो सारे दूर के लोग, चाहे वह राजनीति के हों, 75 वर्ष से ऊपर मुखिया का रोल अदा कर सकते हैं, मुखिया की भूमिका अदा कर सकते हैं। और जो 50 से 75 वर्ष के लोग हैं वह मुख्य भूमिका पढ़ाने की, समाज देखने की कर सकते हैं। इस हिसाब से बहुत सारे परिवर्तनों की जरूरत है। इस प्रश्न पे हमने आगे पूछा कि समाधान हो गए हैं लेकिन व्यवस्था कैसे होगी? तो बुजुर्गों ने कहा कि व्यवस्था तोड़नी होती है तो लोगों की आस्था तोड़ दी जाती है। पिछले 3000 वर्षों में इंसानों की आस्था कई बार टूटी है। 3000 वर्ष पहले कहते थे सिर्फ सनातन धर्म था, फिर यहूदी धर्म आया, फिर यहूदी से ईसा मसीह आए, मुस्लिम आए, भारत में बौद्ध, जैन, ये बहुत सारे धर्म आए, सबकी आस्थाएं तोड़ दी गई। तो आज आस्था खड़ी करोगे तो फिर से लोग जुड़ेंगे। और दुनिया में कवायद दूसरी तरफ से चल भी रही है कि दूसरे धर्म खत्म कर दें। ईसाइयों और मुसलमानों में युद्ध चल रहे हैं, ज्यूस आपस में लड़ रहे हैं कि हम साम्राज्य करेंगे। लेकिन भारत इस तरह की झगड़े में ना कभी शामिल हुआ है, ना वह उसकी तासीर है। भारत कहता है कि पूरी तरह से धार्मिक हो, तो सब धर्मों की बात करें, धार्मिक संवाद हो, जातिगत संवाद हो कि ब्राह्मण क्यों बड़े हो भाई, आप क्षत्रिय क्यों बड़े हो। आज जबकि सरकार में बनिए जो चाहते हैं, व्यापारी चाहते हैं, वह तो नियम आते हैं और सरकारी नौकर मालिक की तरह है, तब भी आप बड़े हुए हो। आरक्षण की बात करते हो लेकिन समाज में आरक्षण ब्राह्मणों का है कि मेरा बेटे का पैर छुएंगे सब। इन सब से ऊपर उठना है, संवाद करना है। और यह व्यवस्था आस्था के केंद्रों पर, मंदिरों, मस्जिदों में शुरू की जा सकती है, जिसकी शुरुआत गुरुद्वारों की तरह लंगर से की जा सकती है। फिर इसमें संन्यास आश्रम, शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पाठशाला, पाठशाला भारत में कहते हैं, गौशाला, धर्मशाला, व्यायामशाला और मनोरंजन, लाइव मनोरंजन हो, जैसे कथकली, भरतनाट्यम वगैरह हुआ। लोग मोबाइल से और टीवी से और कंप्यूटर से मनोरंजित होने की दौड़ से या मजबूरी से बचे। तो यह करने की जरूरत है। तो फिर से एक बार कहूँगा कि पहले प्रार्थना करें कि कोई श्राप लगा है उससे भगवान मुक्ति दें, फिर आपसी संवाद करें
अपना कैंडिडेट चुने, निर्दलीय लोगों को आगे बढ़ाए अपने इलाके के, उनको चुने, फिर सरकार बनाए, फिर टैक्स कलेक्शन करें और एक बृहद संवाद धर्मों, जाति, नस्लों के बीच में शुरू करें। बिहार की धरती यह कर सकती है। जो देवभूमि कहलाती है सीता माता की, बौद्ध की, इसकी जिम्मेदारी बनती है। इसी के साथ मैं एक बार धन्यवाद दूंगा, आपने इतना सुना।